नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वन ऑफ माय फेवरेट पोएम्स द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1916 में लिखी थी अपनी एक कलेक्शन माउंटेन इंटरवल की ओपनिंग पोएम के रूप में। इस पोएम की राइम स्कीम है ABAAB। चलिए दोस्तों, इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं, लेकिन इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझने से पहले मैं इस पोएम की थीम आपको बताना चाहता हूं। इस पोएम में पोइट हमें यह बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में दो रोड्स जाती हैं और हम लोग एज वन ट्रैवलर दोनों में से कोई एक रोड को ही चूज कर सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड है ये पूरी की पूरी पोएम। अब पोइट इस पोएम को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, चलिए लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझकर हम लोग पोइट के थ्रू इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। पोइट फर्स्ट स्टैंजा में कहते हैं, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अब फर्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या बताना चाहते हैं? पोइट एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें एक फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में एक पर्सन खड़ा हुआ है और उस फॉरेस्ट में से दो रास्ते जा रहे हैं। और पोइट उस फॉरेस्ट को कैसा फॉरेस्ट बता रहे हैं? अ येलो वुड की बात यहां पर कर रहे हैं। येलो वुड के थ्रू पोइट हमें बताना चाहते हैं कि जिस सीजन की वो बात कर रहे हैं वो ऑटम का सीजन है। ऑटम के सीजन में पत्तियां पीली होकर के जमीन पर गिर जाती हैं, तो उस फॉरेस्ट के अंदर भी ऐसी पीली बहुत सारी पीली पत्तियां गिरी हुई हैं, जिसके कारण से उस फॉरेस्ट का कलर जो है वो येलो हो गया है। और पोइट कहते हैं उस फॉरेस्ट से दो रास्ते जा रहे हैं और वहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो पर्सन क्या बोल रहा है? वो पर्सन कहता है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों रास्तों पर ट्रेवल नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि वो एक ही ट्रैवलर है। फिर वो ट्रैवलर कहता है एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि वो एक ट्रैवलर है तो लॉन्ग आई स्टूड, वो कहता है कि मैं बहुत लंबे टाइम तक वहां पर खड़ा रहा और सोचता रहा, उन दोनों रास्तों को देखता रहा और उसने एक रास्ते को बहुत अच्छे से देखा जहां तक भी वो देख सकता था। Long I stood and looked down one as far as I could. जितनी दूर तक वो ट्रैवलर एक रास्ते को देख सकता था, उसने पूरी कोशिश की उस रास्ते को देखने की। कहां तक उसने उस रास्ते को देखा? टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहां तक वो रास्ता बेंट नहीं हुआ वहां तक वो उस रास्ते को देख पाया। जहां पर वो रास्ता बेंट हो गया, जहां पर वो रास्ता मुड़ गया, वहां से वो रास्ता उस ट्रैवलर को दिखना बंद हो गया और उसको आगे क्या दिखने लग गई? बहुत सारी घास फूस और झाड़ियां दिखने लग गई। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अगर हम इस फर्स्ट स्टैंजा को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो हमारी लाइफ में भी हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। हम सभी ऑप्शंस को चूज नहीं कर पाते हैं, हमें कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। वो उसके लिए हम बहुत टाइम तक सोचते हैं कि हमें आने वाले टाइम में इससे क्या फ्रूटफुल होगा और क्या इसका रिजल्ट मिलेगा। उसको सोचने के बाद जहां तक पॉसिबल हो सके उस ऑप्शन को एनालाइज करने के बाद में ही हम उस ऑप्शन को चूज करते हैं। सेम सिचुएशन इस स्टैंजा में पोइट ने एक्सप्रेस की है। चलिए अगले स्टैंजा पर बढ़ते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फियर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब पॉइंट क्या कहते हैं? उस ट्रैवलर की सिचुएशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि जिस रास्ते को उस ट्रैवलर ने बहुत अच्छे से देखा, उसने उस रास्ते को ना चुनते हुए दूसरा रास्ता चुन लिया, क्योंकि उसने उसके लिए रीजन दिया, क्योंकि उसको वो रास्ता कैसा लगा? फेयर लगा, जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम।
और उसको वो एक बेटर क्लेम लगा, एक अच्छा क्लेम लगा, एक अच्छा ऑप्शन उसके लिए लगा। क्यों लगा, आगे रीजन बताते हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी ग्रासी था, मतलब उस रास्ते के ऊपर जो घास थी वो काफ़ी फ्रेश थी, बहुत कम लोग उस रास्ते पर चले थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जब पोइट उस रास्ते से जा रहे थे तो उनको क्या लगा, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, उनको वो दोनों रास्ते ही सेम से लगने शुरू हो गए। और उसके बाद क्या सिचुएशन हुई, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और अगली ही मॉर्निंग उनको वो रास्ता सेम लगने लगे, दोनों रास्ते। क्यों, क्योंकि उस रास्ते पर भी क्या नहीं थी, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, उस रास्ते पर भी बहुत कम लोग चले थे। ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है जब चलने से पत्तियां या फूल वगैरह जो गिरे होते हैं वो कुचले जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब पोइट क्या सोचते हैं कि जो रास्ता पोइट ने नहीं चुना उसको पोइट किसी और दिन के लिए रख लेंगे। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, फिर वो क्या कहते हैं कि उनको पता है कि जब वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उनके रास्ते पे बहुत सारे मोड़ आएंगे और वो मोड़ मुड़ते चले जाएंगे और उनके लिए वापस आना काफ़ी मुश्किल होगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और वो इस असमंजस की स्थिति में, इस डाउट की सिचुएशन में है कि क्या वो कभी भी उस रास्ते से वापस आ पाएंगे। अगले स्टैंजा में क्या बात करते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई। अब पोइट अपने फ्यूचर में पहुंच जाते हैं और फ्यूचर में पहुंच करके क्या बोलते हैं कि मैं इसे एक साई के साथ, आह के साथ, एक सुकून भरी आह के साथ इसे मैं अपनी आने वाली जनरेशन को बताऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि एक जंगल से दो रास्ते जाते थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जो कि बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी कारण से मेरी लाइफ में सभी तरीके के डिफरेंसेस आए, ये इतना बड़ा मेरी लाइफ में चेंज आया। ऐसा ही हमारी लाइफ में बहुत बार होता है जब हमारे सामने एज स्टूडेंट 3 स्ट्रीम्स होती हैं और हमें एक स्ट्रीम को चूज़ करना होता है, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में से, और यही हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। और एक बार स्ट्रीम चूज करने के बाद में हम अपने रास्ते को वापस नहीं मोड़ सकते हैं। तो सेम सिचुएशन हमारी लाइफ में एज स्टूडेंट भी कनेक्ट होती है, और भी बहुत तरीकों से अगर हम देखें तो ये पोएम हमारी रियल लाइफ के साथ में कनेक्ट होती है। तो होपफुली दोस्तों आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, वो जो रेड बटन दिया उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन, वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।